हेलो। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आदित्य L1। जी हाँ, चंद्रयान 3 के सफल परीक्षण के बाद इसरो लॉन्च कर चुका है आदित्य L1। ये बात है 2 सितंबर सुबह 11:50 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से आदित्य L1 लॉन्च होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसका काम क्या है और क्यों लॉन्च किया गया है, इससे हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और इसके क्या क्या फायदे हैं, ये सब कुछ आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बताना चाहूंगा आदित्य L1 दो शब्दों से मिलकर बना है, जिस पर पहला है आदित्य जो कि सूर्य का ही नाम है, दूसरा है L1। तो सर L1 क्या है? इसको हम लोग बेटा लैग्रेंज पॉइंट भी बोलते हैं। देन व्हाट इज अ लैग्रेंज पॉइंट? दिस इज द पॉइंट वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू सेलेस्टियल बॉडी इज बैलेंस्ड। ये एक ऐसा बिंदु होता है बेटा, पृथ्वी और सूर्य के बीच का ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सूर्य और पृथ्वी के दोनों का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वहां पर बैलेंस होता है। बैलेंस कुछ इस तरह से समझें कि अगर थोड़ा सा भी अगर आप L1 पॉइंट से अंदर की तरफ आते हैं तो आप पृथ्वी के चारों तरफ घूमने लग जाएंगे, मतलब अर्थ की ऑर्बिट पे आ जाएंगे। अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स से आपको खींच लेगा, और अगर थोड़ा सा आगे चले गए तो आपको सूर्य अपनी तरफ खींच लेगा और आप प्लैनेट की तरह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर देंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, तो अब हम बात करते हैं आदित्य L1 की। तो बेटा L मतलब लैग्रेंज पॉइंट हमारे पास पृथ्वी और सन के लिए, अर्थ और सन के लिए बेटा 5 है, L1, L2, L3, L4 और L5। तो हमारा जो आदित्य जाने वाला है आदित्य L1, ये लैग्रेंज पॉइंट L1 पर पहुंचेगा। अब मैं पूरी कहानी को बयां करता हूं, ध्यान से सुनना। आदित्य L1 2 सितंबर सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा स्पेस रिसर्च सेंटर से लॉन्च किया जाता है। और इसको लॉन्च करने के बाद प्यारे बच्चों, पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर मतलब 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर पर जाकर इसको एक जगह पर स्टेबल किया जाएगा। ये इतना आसान नहीं था। जिस तरह से चंद्रयान 3 को चांद पर सफल लैंडिंग कराई गई थी, सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी, ये उससे भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि यहां पर इसको मोशन नहीं करना है, एक ही जगह जाकर स्टेबल होकर सूर्य पर लगातार नजर रखना है। तो अब ये काम थोड़ा सा कठिन था, तो हमारे इसरो के साइंटिस्टों ने वो पॉइंट चुना L1, जहां पर बेटा आदित्य जाकर उस जगह पर यहां पर जाएगा। अच्छा, इसका पूरा जो पॉइंट है वो उसी तरह है जिस तरह से चंद्रयान ने अपने रास्ते को कवर किया था। ये पहले अर्थ के ऑर्बिट पे चक्कर लगाएगा, फिर ऑर्बिट को बढ़ाया जाएगा, इस तरह करके ये जाके L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। जैसे ही बेटा ये L1 पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो वहां पर हालो ऑर्बिट पे ये घूमता रहेगा अर्थ और सन के बीच में, और पूरी नजर सन पे रखेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर इससे हमें फायदा क्या होने वाला है? तो सबसे पहले बेटा इसका जो मेन काम है, वो सबसे बड़ा मेन काम यह है, ये सूरज की कुछ लेयर्स पर बहुत ज्यादा रिसर्च करने के लिए लॉन्च किया गया। वो लेयर्स कौन सी है? जैसे कि अर्थ की अपनी अपनी अलग अलग लेयर है, वैसे सन की भी लेयर है। तो मैं मेन लेयर की बात करूं तो सन का जो कोर है बेटा, वहां पर सन का जो टेम्परेचर है 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। जैसा कि हम सभी को पता है कि सूर्य के कोर पे जो इसका टेम्परेचर है वो है 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस। समझ पा रहे हैं कितना ज्यादा टेम्परेचर इसके कोर पर? 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही हम इसके सरफेस पे आते हैं, हालांकि सन का ऐसा कोई सरफेस है नहीं, लेकिन वहां पे सारी गैसेस ही हैं जिसको हम लोग सरफेस कंसीडर करते हैं, तो इसके सरफेस पे जो इसका टेम्परेचर आता है वो आता है 5500 डिग्री सेल्सियस। अब आप कंपेयर करें कोर से सरफेस तक के टेम्परेचर पे कितना डिफरेंट देखने को मिल रहा है और टेम्परेचर कितना कम हो जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, पर इससे ज्यादा मिस्ट्री अब शुरू होती है। जैसे ही सरफेस से थोड़ा ऊपर जाते हैं, जो गैसेस निकलती हैं सरफेस से थोड़ा ऊपर, एक नई लेयर बना लेते हैं जिसको हम लोग कोरोनल लेयर बोलते हैं या कोरोनल एरिया बोलते हैं। वहां पर जो टेम्परेचर है वो है 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ये कितनी बड़ी मिस्ट्री है आप सोचिए। कोर पर उसका टेम्परेचर 27 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और उसके बाद सरफेस पे जब आते हैं तो टेम्परेचर 5500 हो जाता है, और उस सरफेस से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं जहां कोरोनल लेयर है, वहां पर प्यारे बच्चों इसका टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो सबसे पहले आदित्य L1 जो है हमारा, इस पर रिसर्च करेगा। इसकी जानकारी हमें
पृथ्वी तक पहुंचाएगा, क्या है कैसे है, वो सारी जानकारियां हमारे इसरो के साइंटिस्ट उस पर रिसर्च और अध्ययन करेंगे। एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मिशन का। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सूर्य की वजह से जो स्टॉर्म्स आते हैं, सोलर स्टॉर्म्स, जो कि बहुत ही खतरनाक होते हैं। आपको पता हो तो लास्ट टाइम एलॉन मस्क ने अपने 44 सैटेलाइट्स को खो दिया था इसी सोलर स्टॉर्म्स की वजह से। तो सोलर स्टॉर्म्स कब उठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या कारण है, कितने स्ट्रांग होंगे, कैसे नहीं होंगे, इस पर भी ये आदित्य L1 एक हुकुम का इक्का साबित होगा। इस रिसर्च के लिए भी आदित्य L1 बहुत बारीकी से काम करेगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है। अगर हमें सोलर स्टॉर्म के बारे में जानकारी मिल जाती है तो हम अपने बहुत बड़े बड़े नुकसान से बच सकते हैं, क्योंकि आप सोचो कि हमारी सैटेलाइट्स भी वहां पर होती हैं, तो इसका असर हमारी सैटेलाइट्स पे भी पड़ सकता है। हालांकि हमारे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी अच्छी है जिसकी वजह से हम इन स्टॉर्म से बच सकते हैं, लेकिन अगर ये स्टॉर्म्स बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर हुई तो ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है और पूरे ह्यूमन बीइंग्स को खत्म कर सकता है। आपको पता होगा कि ये एक खतरनाक हो सकता है, जिसके लिए हमारा आदित्य L1 रिसर्च करने के लिए निकल चुका है। बहुत जल्दी इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी हमको दे देगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, वो कोरोनल लेयर पे ही ज्यादा फोकस्ड है। उस पे जो लेयर्स हैं, जो टेम्परेचर है, जो उसका वेलोसिटी, उसके जो लेयर्स पे जो गैसेज हैं उनकी डेंसिटी क्या है, कैसे, इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है। इसके जो मेन मैं बात करूं कि भाई जो आदित्य L1 है, इस पर जो हम अगर इसके चर्चा करें तो इस पर 7 पेलॉड्स लगाए गए हैं, जिनके अलग अलग नाम रखे गए हैं वो सारे पेलॉड्स के। तो ये बेटा एक मिशन जो है, ये पृथ्वी मतलब हमारा भारत का ये पहला मिशन है सूर्य के लिए। सूर्य के रिस्पेक्ट में ये हमारा पहला मिशन है और ये इस तरह से इसरो का एक नया मुकाम भी हासिल हो चुका है, क्योंकि एशिया से ये पहला मिशन जाने वाला है जो कि जा चुका है। और इसके सक्सेस होते ही इसरो एक नया मुकाम भी हासिल कर लेगा। लगातार नित्य दिन इसरो नया नया मुकाम हासिल कर रहा है और हमें गर्व करने का एक नया नया मौका दे रहा है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब इसरो ने जिस तरह से आदित्य L1 को लॉन्च किया, ये एक बहुत खुशी की बात है। हालांकि सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये हर देश के लिए बहुत खुशी की बात है, क्योंकि इससे सबको फायदा मिलने वाला है आदित्य L1 से। तो आप सभी ने को ये चीजें आज मैंने बताई कि पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूरी पर इसको स्टेबल किया जाएगा। हालांकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की डिस्टेंस आप सभी को पता है कि 15 करोड़ लगभग है, तो किलोमीटर लगभग है, तो ये एक बहुत बड़ी डिस्टेंस है। पृथ्वी, हालांकि आदित्य L1 को एक कायदे की डिस्टेंस पे रखा गया है, जिससे कि उसको कोई ज़्यादा नुकसान भी ना पहुंचे और एक सेफ पॉइंट पे रखा गया है। तो ये मिशन है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से ये बातें समझ में आई होंगी। अगर फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस रह गए हों तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। हालांकि इस पर एक और डिटेल वीडियो में बना सकता था, लेकिन मैंने ये शॉर्ट वीडियो बनाई है, जिससे कि पहले तो मुझे भी ये भी चेक करना था आपको ये वीडियो पसंद आ रही है नहीं आ रही है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा कैसी लगी, और कमेंट करिएगा अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा। मैं एक एक बारीकी और एक एक डिटेल के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, जिससे कि आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कमेंट करिएगा, जैसा आपका प्रेम रहेगा इस वीडियो को, उसी तरह से अगली वीडियो इसी से रिलेटेड आएगी। अदरवाइज इस वीडियो में पर्याप्त जानकारी हमने आदित्य L1 से रिलेटेड दे दी है, जो कि आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू प्यारे बच्चों, लव यू ऑल। लगातार जुड़े रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं। थैंक यू, लव।